दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ मीनिंगलेस लग रही है तो आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे विक्टर फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप की यातना भरी जिंदगी में भी खुद को निराश नहीं होने दिया था और इतने बुरे वक्त में भी उन्होंने अपने लिए जीने का मकसद ढूंढ लिया था। तो इस किताब के लेखक विक्टर फ्रैंकल वियना में एक प्रोफेसर और साइकाइट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें ज्यू होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया था और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। उनके परिवार के बाकी लोगों को भी पकड़कर अलग-अलग कैंप्स में भेज दिया गया। विक्टर को छोड़कर सब मारे गए। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर ने इंसानियत का घिनौना रूप देखा। वहां प्रिजनर्स को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। वहां पर प्रिजनर्स के हालात कुछ ऐसे थे कि उन्हें लगातार अपमानित किया जाता था, लेबर वर्क करवाया जाता और आधा पेट ही खाने को दिया जाता, जिससे कि बहुत से कैदी स्केलेटन की तरह दिखने लगे थे। विक्टर ने देखा कि बहुत से प्रिजनर्स जीने की सारी उम्मीद छोड़े बैठे थे। उनका कॉन्फिडेंस टूट गया था और वे बाकी की जिंदगी डिप्रेशन में ही जीते थे। इससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती थी और समय से पहले ही उनकी मौत भी हो जाती थी। अब धीरे धीरे विक्टर नोटिस करते हैं कि प्रिजन में कैदी 3 स्टेजेस से गुजरते थे। पहला, शुरुआत में सब प्रिजनर्स को शॉक लगता था। वे समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरा, इसके बाद धीरे धीरे वे कैंप की लाइफ में सेटल हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे अपने काम को सजा मानकर करते थे और चिंता में ही जीते थे। तीसरी स्टेज में प्रिजनर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाते थे। वे लाइफ का मीनिंग खो देते थे। वे अंदर से बहुत कड़वे हो जाते थे और जीने की सारी उम्मीद खो देते थे। वे जिंदगी को डिप्रेशन में जीने लगते थे। लेकिन विक्टर बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप की यातना के बावजूद बुरी से बुरी परिस्थिति में भी फ्रीडम या खुशी ढूंढी जा सकती थी। और ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमें हर हालत में लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जिन प्रिजनर्स को लगता था कि उनकी जीने का कोई मतलब है, वो सरवाइव कर जाते थे। जो होप छोड़ देते थे, उनकी मृत्यु जल्दी होती थी। हमें अपनी डेली लाइफ में ही कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, जैसे कई बार फेल होने पर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लेकिन अगर वे अपना एटीट्यूड बदल ले और सोचे कि वे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आगे चलकर वो बहुत सफल भी हो सकते हैं। जैसे वे सिर्फ चाय बेचने का कोई स्टार्टअप चला सकते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई का इतना योगदान ही नहीं होता, और बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इसलिए विक्टर कहते हैं कि प्रिजन में भी उन्होंने हर दिन ये सोचा कि आज का दिन वे कैसे खुश रह सकते हैं। जेल में होकर भी उन्होंने अपनी लाइफ का मीनिंग खोजा, अपने काम में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, और ऐसा करते रहने से वे इतनी यातना में भी सरवाइव कर गए। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड बना लिया जिससे कैद होते हुए भी उन्हें लगता था जैसे वे आजाद हो, क्योंकि वो अपना मनपसंद काम करते थे। दोस्तों, जब विक्टर साइकाइट्रिस्ट थे, तो उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की तकनीक विकसित की थी। इसी तकनीक से वे कंसंट्रेशन कैंप में भी सरवाइव कर पाए। कभी ना कभी हर आदमी अपने आप से जरूर पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है, हर दिन वही दिन बिता रहा हूँ। विक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत से पेशेंट आते थे जो लाइफ का मीनिंग खो चुके थे। उन्हें लगता था लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है और वो बिना किसी मकसद के जिए जा रहे हैं। आपको भी अक्सर ऐसा लगता होगा। इसलिए विक्टर ने उन्हें लोगोथेरेपी तकनीक सिखाई, जिसका मतलब था कि लाइफ के हर छोटे काम में मीनिंग ढूंढिए। अगर लाइफ का मीनिंग नहीं है, तो आप उसे एक नया मीनिंग दे दीजिए, जिससे आपको अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस पता चल सके। अगर आपके पास सब कुछ है, तो आप किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर सकते हो। इससे आपको अपनी लाइफ का मीनिंग और मकसद मिल जाएगा। लाइफ का मीनिंग सबके लिए अलग होता है और उसे आपको खुद ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रिएटिव चीज बनाना, परिवार का ख्याल रखना, समाज की सेवा करना। ऐसे सोचने बैठोगे तो आपको छोटे बड़े हजार मीनिंग्स मिल जाएंगे और आप हर छोटे काम में मीनिंग तलाश सकते हो। जैसे चाय पीने जैसी कॉमन चीज में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। जैसे इसका एक मीनिंग खुद को तरोताजा और खुश करना भी हो सकता है। वास्तव में लोगोथेरेपी में लोगोस का मतलब है लॉजिक, मतलब आपके जीने का या किसी भी काम को करने का क्या लॉजिक है, और आपको वह लॉजिक खुद तलाशना होगा। द 3 वेल्स ऑफ मीनिंग।
अगर आपको किसी भी काम को मीनिंगफुल बनाना है, तो आप इन 3 स्टेप्स का प्रयोग करें। ये विक्टर ने अपनी लोगोथेरेपी तकनीक में ही बताए हैं। पहला, परस्यू अ लाइफ टास्क। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और आप निराश हो गए हो, तो सबसे पहले एक टास्क ढूंढें, जिस पर आप पूरी जिंदगी काम कर सके या अभी फिलहाल कुछ सालों के लिए आप उस पर काम कर सके। जब विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था, तो उस समय वे एक किताब लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनकी मेन्यूस्क्रिप्ट छीन ली गई और उसे जला दिया गया। यह उनकी सारी जिंदगी की पूंजी थी और उन्होंने इस पर कई सालों तक काम किया था। लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे दोबारा लिखने को ही जिंदगी का टास्क बना लिया। वे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये किताब पूरी होगी, पब्लिश होगी या इसे कोई पढ़ेगा। वे सिर्फ लिखते थे और उसमें पूरा डूब जाते थे। यह उनकी जिंदगी का टास्क या गोल बन गया था। विक्टर कहते हैं, जो प्रिजनर्स हर दिन किसी न किसी टास्क में लगे रहते थे और उसे पूरे मन के साथ करते थे, वे ज्यादा लंबी जिंदगी जीते थे और खुश भी रहते थे। इसलिए हमें कोई ना कोई टास्क जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारा और समाज का भी भला होता है। दोस्तों, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का दूसरा स्टेप है लव। कभी भी प्यार करना ना छोड़े। कभी भी बिटर नहीं बनना चाहिए, कड़वा नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्यार से बात करता है, तो कम से कम वो दिल से तो अमीर ही है। अपने पड़ोसी को तो वो खुश कर ही देगा, साथ ही उसके दिल में भी खुशी भरी रहेगी। विक्टर ने लव की डेफिनेशन थोड़ी अलग दी है। हम यहाँ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहे। आप अपने हर काम से प्यार कर सकते हैं। किसी के लिए चाय भी बना रहे हो तो प्यार से बनाइए। अगर चिड़चिड़े होकर बनाएंगे, तो आपकी जिंदगी के वो 5 मिनट बेकार ही जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हम किसी से प्यार करते हैं, तो उसकी एक अलग ही परिभाषा है। किसी से प्यार करने का मतलब है सामने वाले का फुल पोटेंशियल रियलाइज करना और उसको उस फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना, ताकि उसके अंदर जितना पोटेंशियल है, वो उतना कामयाब इंसान बन सके। जैसे कि माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को और पैशन को समझे और उसे इंकरेज करे कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। तीसरा स्टेप है कि जिंदगी की हर मुसीबत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। कुछ लोग लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कुछ लोग एक बार फेल हो जाने से ही हार मान लेते हैं और दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन विक्टर कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप की हर यातना का सामना बहादुरी से किया। उनके अनुसार हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना बोलकर एक एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। आपका ब्रेन उस समय मुश्किल से लड़ना सीख जाता है और उसे एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप सफर भी कर रहे हो, तो हिम्मत बनाए रखें। रात कितनी भी अंधेरी हो, उसकी सुबह जरूर होती है। तो दोस्तों, इन 3 स्टेप्स के जरिए हम लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। आपको उसे जीने में भी मजा आएगा और आप दूसरों को भी अपने एटीट्यूड से मोटिवेट करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप कोई मुसीबत झेल रहे हो या मुश्किल समय से गुजर रहे हो, तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर का भी प्रयोग कर सकते हो। आप हमेशा ये सोचो कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। मान लीजिए आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो, तो आपको अपनी कल्पना से देखते रहना होगा कि आप ये कैसे करेंगे। इमेजिन करिए जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वह बढ़ता चला गया। तो आप इस प्रोसेस के हर स्टेज, हर पहलू की कल्पना करते रहिए और ऐसा आपको डेली करना होगा। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। जो आप इमेजिन करते हैं, वैसी ही चीज आपकी तरफ आकर्षित होती है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं कितना गरीब हूँ, तो आपकी तरफ गरीबी ही आकर्षित हो जाएगी। इसके बदले आप इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप बहुत अमीर बनेंगे, आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और कंपनी होगी। आप लोगों के लिए बहुत सी चैरिटी करेंगे। बार बार ऐसे सीन दोहराने से आपके दिमाग में एक उम्मीद भी जागेगी और आपका दिमाग आपके इस ड्रीम को साकार करने के लिए आपके आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा। साथ ही इमेजिनेशन से आप अपने मुश्किल समय में भी मुस्कुरा पाओगे और अंधेरे में भी आपको रोशनी की किरणें दिखेंगी। दोस्तों, आज भी डेली लाइफ में बहुत से लोग तरह तरह के टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं, जैसे स्लम एरियाज में रहने वाले लोग,
अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे लोग, अपने गाइड का टॉर्चर सह रहे पीएचडी स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज में कम सैलरी पर लगे हुए लोग, किसी क्राइम के शिकार हुए लोग एक्सेट्रा। लेकिन इन्हें लोगोथेरेपी के 3 स्टेप्स यूज करने चाहिए, जो है पहला टास्क ढूंढना, दूसरा प्यार करते रहना और तीसरा मुश्किलों के समय भी हिम्मत बनाए रखना। साथ ही इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचते रहना चाहिए। ऐसा करने से हर कोई विक्टर फ्रैंकल की तरह बुरे से बुरे समय में भी सरवाइव कर जाएगा और अपनी लाइफ का हमेशा मीनिंग ढूंढता रहेगा और उसको मीनिंगफुल बनाए रखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि विक्टर फ्रैंकल की ये किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर इस बुक समरी को सुनकर आपको मोटिवेशन मिला है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर आपको ये बुक पसंद आई है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर पढ़िए ताकि आप और भी अच्छे-अच्छे लेसन्स विक्टर फ्रैंकल से सीख सके। और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज और बुक समरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।